हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अ, हम आपको आज ह्यूमन स्केलेटन के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट हमें लिख कर दीजिए ताकि हम आपको नई से नई जानकारी वाली चीज़ें प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए स्टूडेंट, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और आइए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी हड्डियों की बनी है। किस चीज़ की बनी है? हड्डियों की। बिना हड्डियों के मानव के स्ट्रक्चर की, उसके शरीर की संरचना की संकल्पना करना या उसकी इमेजिनेशन करना बहुत असंभव है। तो ह्यूमन बॉडी में जो इस स्केलेटन होता है या हमारी जो बोन्स होती हैं वो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चराइज करती है। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि ह्यूमन स्केलेटन में बोन्स का क्या रोल होता है। देखिए, जैसा यहाँ लिखा हुआ है बिल्कुल फ्रंट में आप देख रहे हैं कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम इज़ द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम यानी कि मानव कंकाल तंत्र एक आंतरिक संरचना है शरीर की, विच इज़ कम्पोज विद 270 बोन्स एट बर्थ, जो कि जन्म के समय 270 होती है, जिनकी संख्या 270 होती है। यानी कि स्टूडेंट, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि जन्म के समय जो ह्यूमन बॉडी है उसमें हड्डियों की संख्या, यानी कि एक इन्फेंट में, एक शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है जन्म के समय। एंड इन द स्केलेटन रीच मैक्सिमम डेंसिटी अराउंड एंड इट डिक्रीजेस टू अराउंड 206 व्हेन इट रीच एट एडल्टहुड। द बोन्स मास इन द स्केलेटन रीच मैक्सिमम डेंसिटी अराउंड एज 21। और जैसे जैसे उसकी जो वो एडल्टहुड में चेंज होता रहता है, यानी कि उसमें मैच्योरिटी लेवल बढ़ता रहता है, तो उसकी संख्या घटकर 206 रह जाती है। यानी कि जन्म के समय 270 होती है और जैसे जैसे उसका जन्म वो एडल्ट हो जाता है, यानी कि बढ़ती है, तो संख्या उसकी जो उम्र है वो बढ़ती है। उसी तरीके से सम जो हड्डियाँ होती हैं वो भी घटती रहती है, उनके उनमें डिक्रीज होता रहता है। उसके बाद जो बोन का मास है, जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान जैसे कि आप जानते हैं, द थिंग्स विच कंटेन वेट दैट इज़ कॉल्ड मास। जो चीज़ वेट कंटेन करती है, यानी कि वेट जिस चीज़ में होता है वो मास कहलाता है। तो इन द स्केलेटन रीच मैक्सिमम डेंसिटी, तो यहाँ जो बोन की मास है इन द स्केलेटन रीच मैक्सिमम डेंसिटी अराउंड एज 21। तो जब 21 वर्ष की उम्र होती है तो जो हड्डियों का द्रव्यमान होता है वो मैक्सिमम डेंसिटी पर पहुंच जाता है। यानी कि आपने क्या समझा इस बात से कि जो हड्डियों का द्रव्यमान होता है, यानी कि जो हमारी बोन्स हैं उन बोन्स का जो द्रव्यमान होता है, अस्थियों का जो द्रव्यमान होता है, जब हमारी उम्र 21 वर्ष तक पहुंच जाती है तो उनके द्रव्यमान में बढ़ोतरी हो जाती है, मैक्सिमम डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी उनकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा कि ह्यूमन बॉडी जो है वो इंटरनल फ्रेमवर्क है और जो 270 बोन्स हमारे अंदर होती हैं, जब हमारा जन्म का समय होता है तो 270 बोन्स होती हैं और वो बोन्स घटकर कितनी हो जाती हैं, हमारी उनकी संख्या 206 हो जाती है और हमारी जो हड्डियों की डेंसिटी है वो 21 वर्ष की उम्र में बहुत ज़्यादा पहुंच जाती है। तो यहाँ पर ह्यूमन स्केलेटन हैव 2 टाइप ऑफ बोन्स। ह्यूमन स्केलेटन में 2 टाइप्स की बोन्स होती हैं। 2 टाइप बोन्स कौन सी होती हैं, यहाँ पर हम आपको बताएंगे। ह्यूमन स्केलेटन में 2 टाइप्स की बोन्स होती हैं, 2 टाइप की बोन्स होती हैं, एक होती है हार्ड बोन्स और एक होती हैं सॉफ्ट बोन्स। तो टोटल बोन्स आपकी कितनी है? 206। तो स्टूडेंट, जो हार्ड बोन्स होती हैं वो स्कल में है, रिफकेज में है, और जो कार्टिलेज बोन्स होती हैं, मैं कार्टिलेज बता दूं, हार्ड बोन्स की संख्या तो बहुत ज़्यादा होती है, जो कठोर अस्थियां हैं, और एक होती हैं कार्टिलेज, सॉफ्ट हड्डियाँ। तो यहाँ देखें आप, कान की जो हमारी हड्डी होती है, अगर आप कान को चाहें तो वॉल्यूंट्री मैनर में आप इसको मोड़ सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार इसे फोल्ड कर सकते हैं। आप अपनी नोज़ लें तो आप नोज़ को जैसे चाहें उसको फोल्ड कर सकते हैं। तो जो हड्डियों को हम आसानी से फोल्ड कर सकते हैं वो हमारी कार्टिलेज बोन्स कहलाती हैं। तो
स्कल जो है वो हमारी खोपड़ी होती है। तो स्कल जो है वो एक बोनी स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं स्कल बनी हुई है। तो स्कल जो है वो बोनी स्ट्रक्चर है, बोनी स्ट्रक्चर ऑफ 14 बोन्स। कितनी बोन्स होती हैं उसमें? 14। इट कंसिस्ट 2 जॉज, अपर एंड लोअर। अपर इन इमूवेबल, जो अपर के हमारे जॉज होते हैं, लोअर एंड अपर जॉज इज इमूवेबल एंड लोअर इज मूवेबल। तो लोअर जॉ एंड अपर जॉ, तो अपर लॉ जो होते हैं वो इमूवेबल होते हैं, यानी कि जो हमारा ऊपर वाला जबड़ा है वो अपनी जगह से नहीं हिलता है, यानी कि इमूवेबल टिका हुआ है। वाइल लोअर जॉ मूवेबल, जो नीचे के जॉ होते हैं वो हमारे वो हिल सकते हैं, मूवेबल हो सकते हैं। द टीथ आर फिक्स टू द जॉ बोन, जो टीथ होते हैं हमारे वो जॉ बोन्स में फिक्स हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर में आपको दिखाया है, स्कल बोनी स्ट्रक्चर है और नीचे इसके पिवोट जॉइंट है। पिवोट जॉइंट, जो पिवोट जॉइंट हमारी स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ता है, यानी कि जो हमारा नीचे का ब्रेन है, अब बैक साइड से अगर इसे देखेंगे तो हमारा नीचे का जो ब्रेन है, सिर के नीचे का जो हिस्सा है वो हमारा हिंड ब्रेन है, जिसे हम मेडुला बोलते हैं। और मेडुला किससे जुड़ा है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड से। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं अगला बैकबोन। तो स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? हमारी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, जो कि हमारा सेंट्रल पार्ट है, जो हमारे उठने में बैठने में हमें आउटफिट जो हमारे स्टैंडिंग है और हमारी जो स्टैंड अप है और हमारे सिटिंग में, दोनों एक्टिविटीज़ में, वॉल्यूंटरी एक्शन में, सिटिंग में, मूविंग में और बेंडिंग में, हर तरह से एक इम्पॉर्टेंट रोल करता है। हमें स्ट्रेट रखने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करता है, बैंड होने में इम्पॉर्टेंट रोल करता है हमें, और जो हमें एक्सरसाइज करने में बहुत अच्छा रोल अदा करता है। तो हमारी जो बॉडी को एक तरह से कहें कि एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर देता है, हमें सीधा रखता है, हमें बैंड करता है, हर तरह से एक्टिविटी में हमें जो है सपोर्ट करता है। तो वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है। कैन यू इमेजिन द ह्यूमन बॉडी विदाउट बैकबोन? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट अटैच टू द स्कल एंड मेड ऑफ 33 बोन्स। याद आप रखिएगा कि 33 बोन्स से बना है, जिसको वर्टिब्रे कहते हैं। तो वर्टिब्रे स्टूडेंट कौन होते हैं? जिनके अंदर स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है उनको हम वर्टिब्रेट, कशेरुकी कहते हैं। एक होते हैं हमारे अकशेरुकी, इनके नॉन वर्टिब्रे। तो वो कौन होते हैं? जिनके अंदर स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती, उनको हम नॉन वर्टिब्रे कहते हैं, अकशेरुकी कहते हैं। जैसे कि आपका कॉकरोच है और काफ़ी ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं जिनमें के बैकबोन नहीं होती। इट इज़ सपोर्ट ऑफ द बॉडी, इट इज़ द सपोर्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या होती है? बॉडी की सपोर्ट होती है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं हम रिब केज। तो इट इज़ प्रेजेंट इन द चेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे कि आप जानते हैं कि रिब केज जो हड्डियों का ढांचा है वो हमारी चेस्ट पार्ट में बॉडी के मौजूद रहता है। इट इज़ मेड ऑफ 12 पेयर्स ऑफ बोन। कितनी बोन्स से बना है ये हमारा? 12 पेयर्स, यानी कि 12 जोड़े बोन्स से बना है। जैसे कि छोटा सा एक स्ट्रक्चर मैंने नीचे बना के दिखाया है आपको, सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर। कॉल्ड दीज रिब केज, पेयर्स ऑफ बोन्स कॉल्ड रिब्स। क्या कहलाती हैं? रिब्स कहलाती है। क्या कहलाती हैं स्टूडेंट? ये रिब्स कहलाती हैं। इनमें 12 पेयर होती है, आपको याद रखना है, और ये पेयर रिब्स कहलाते हैं। दीज रिब्स आर अटैच टू द स्टर्नम। जिस हड्डी से, जो बीच वाली हड्डी देख रहे हैं आप, जिससे कि ये सारे जो सर्कल मैंने निकाले हैं वो जुड़े हुए हैं, ये स्टर्नम कहलाती है। तो इस स्टर्नम से ये हमारी बॉडी का जो रिब केज है, यानी कि जो हमारी चेस्ट है, चेस्ट की जो हड्डियां हैं वो हमारे स्टर्नम से जुड़ी रहती है। इन फ्रंट एंड टू द बैक बिहाइंड टू फॉर्म अ रिज लेक स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर स्टूडेंट हमारा पीछे तक जाता है, यानी कि यही स्ट्रक्चर अगर हम फोल्ड करके देखें तो ये स्ट्रक्चर हमारा पीछे तक हमारे जो बैकबोन है, स्पिनल कॉर्ड है, उसको जोड़ता है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्टर्नम एक हड्डी है, उससे जुड़ा रहता है। और पूरी ये हमारे केज लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जैसे एक पिंजरा होता है, वो पिंजरा चारों तरफ से गोल होता है और उसमें हम बीच में कोई अगर एनिमल खड़ा कर दें तो बीच में उसका एनिमल हो जाएगा। इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है? चारों तरफ से ये रिब केज फैला हुआ है और बीच में उसमें क्या आ गई हैं? बोन्स आ गई हैं। तो ये द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स आउट ऑफ 12 पेयर्स आर नॉट अटैच टू द चेस्ट बोन। इसमें 12 पेयर्स होते हैं, 10 तो अटैच रहते हैं
चेस्ट बोन्स है, यानी कि हमारी जो चेस्ट है उससे हमारी जो सीने की जो हमारी हड्डियां हैं उनसे अटैच रहते हैं, लेकिन 2 पेयर्स जो है वो अटैच नहीं रहते। इसी वजह से इन 2 पेयर्स को हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, हैंस दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। तो इस रिब केज क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स लंग्स, ये लंग्स को हमारे प्रोटेक्ट करता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करता है। ब्लड वेसल्स जो हमारी नलिकाएँ हैं, वहिकाएँ हैं जो कि हमारे ब्लड को कैरी करने का काम करती हैं, हार्ट से ब्लड को ले जाती हैं और सारी बॉडी से ब्लड को इकट्ठा करके हार्ट को देती हैं। ये हमारी वहिकाएँ होती हैं जो पूरी बॉडी में ब्लड को हमारे स्प्रेड करती हैं। तो उनको सपोर्ट करता है, लंग्स को सपोर्ट करता है, हार्ट को सपोर्ट करता है। इसके अंदर हमारे लंग्स सेफ रहते हैं। इट एंकर्स द मसल्स इन ब्रीथिंग, ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। ये क्या करता है, बॉडी को एंकर्स द मसल्स इन ब्रीथिंग, ये एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग का काम करता है ब्रीथिंग को। क्योंकि जिस तरह से हम ऊपर सांस लेते हैं बहुत तेज़ी से, तो उसमें सपोर्टिंग क्या होती है, हमारी हड्डियाँ ऊपर को उठती हैं। आपने देखा होगा कभी कभी आप थक जाते हैं और बहुत फास्टली कोई वर्क करते हैं, तेज़ी से दौड़ते हैं, तो एकदम आप जो है बहुत ज़्यादा बहुत फास्टली आप ब्रीथिंग करते हैं। तो उस ब्रीथिंग को करने में सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है वो हमारा रिब केज करता है। तो स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा स्कल की जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, रिब केज के बारे में पढ़ा, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा कि ह्यूमन स्केलेटन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आगे भी हम ऐसे ही वीडियो जारी रखेंगे। प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से मैं कहती हूँ आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।